Hello dear students, in last lecture we started with a new topic of your grammar section which was kind of sentences. In this lecture we are going to continue with that same topic जो हमारे बचे हुए दो kind of sentences है. मतलब last lecture में हम लोग ने दो kind of sentences देखे थे, assertive और दूसरा देखा था interrogative, ठीक है. और बचे हुए दो जो kind of sentences है उसमें से है imperative and exclamatory, तो वो हम लोग आज इस lecture में देखेंगे. So let's get started. थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस जो है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में आज्ञार्थी वाक्य कहा जाता है, ठीक है. आज्ञार्थी वाक्य मतलब क्या, तो जिसमें कुछ आज्ञा दी गई है, कुछ आपको कमांड दी गई है, कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, उसे हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है. तो ये हमारे आज्ञार्थी वाक्य होते हैं हिंदी के, या फिर मराठी में जैसे आज्ञार्थी वाक्य ऐसे कहा जाता है, ठीक है. एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस गिव्स अस इंस्ट्रक्शन. मतलब ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हमें क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं या फिर हमें कुछ आज्ञा देते हैं या फिर कमांड देते हैं, तो ये हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है. जैसे हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा कि असर्टिव सेंटेंसेस मतलब क्या, जो कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, उसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं. और इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या, जो हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन पूछते हैं या फिर क्वेश्चन पूछते हैं, हम लोग उनको इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं. तो उसी तरह से जो हम लोगों को जो सेंटेंसेस कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, कुछ कमांड देते हैं, कुछ आज्ञा देते हैं, कुछ ऑर्डर देते हैं, उनको हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, ठीक है. ऑल द इंपेरेटिव सेंटेंसेस एंड विद फुल स्टॉप. तो यहाँ पे जैसे ये सेंटेंस के एंड में आप फुल स्टॉप देख सकते हो ना, तो उसको से कुछ उसी तरह से हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो है उनका एंडिंग भी फुल स्टॉप से होता है. अभी देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस का पैटर्न कैसे होता है, ठीक है. ये रेड बॉक्स में आप दो पैटर्न देख सकते हो, जिसमें से पहला जो पैटर्न है उसमें क्या लिखा है, सबसे पहले आप V1 लिखोगे. V1 मतलब जो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है या फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, उसे हम लोग V1 बोलते हैं. जैसे गो, वेंट, गॉन, इनमें से गो जो है हमारा वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, डू, डिड, डन, ठीक है. तो ये हमारा क्या हो गया, उसमें से डू जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो उसे फर्स्ट फॉर्म या फिर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब कहा जाता है. तो वो यहाँ पे हम लोग आज्ञार्थी सेंटेंसेस में मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस में लेते हैं. फिर उसके बाद में रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सेंटेंस, जो कुछ भी है मतलब सेंटेंस का बचा हुआ जो कुछ भी पार्ट है वो हम लोग उसके बाद में लिखते हैं, ठीक है. और अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव इंपेरेटिव है, मतलब उसमें से उस सेंटेंस में से हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मतलब इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, लेकिन ये मत करो, वो मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, इस तरह के इंस्ट्रक्शंस या फिर इस तरह के ऑर्डर अगर आपको दी जाती है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये मत करो, वो मत करो, तो वो होते हैं हमारे नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस. उनका पैटर्न कैसा रहेगा, सेम ऊपर वाले पैटर्न के जैसा ही रहेगा, बस उसमें एडिशनल चीज क्या रहेगी, तो आपका हेल्पिंग वर्ब जो कुछ भी है उसके साथ हम लोग नेगेटिव वर्ड लगाएंगे. तो जैसे यहाँ पे डू के साथ लगाया नॉट, जो कि बन जाता है डोंट, तो यहाँ पे हम लोग ने डोंट लिखेंगे और उसके बाद में बाकी जो यहाँ पे पार्ट था वैसे ही लिखेंगे V1 और उसके बाद में रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सेंटेंस वो हम लोग लिखेंगे. तो इस तरह से हमारा पैटर्न हो जाता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस का. नीचे आप दो एग्जाम्पल देख सकते हो, उसमें से पहला वाला जो हमारा एग्जाम्पल है वो पहले पैटर्न से रिलेटेड जो है, जो कि है पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस के लिए, ठीक है. तो यहाँ पे देख सकते हो आप मेक. मेक जो है वो है V1 मतलब बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद में रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सेंटेंस जो कुछ भी है वो हम लोग ने लिखा, और उसके बाद लास्ट में आ गया आपका फुल स्टॉप. तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव इंपेरेटिव का एग्जाम्पल, ठीक है. फिर उसके बाद ये जो नेक्स्ट सेकेंड वाला पैटर्न दिया है इसका एक एग्जाम्पल नीचे देख सकते हो. सबसे पहले लिखा है डोंट, फिर उसके बाद में लिखा है मेक जो कि है V1, फिर उसके बाद आपका रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सेंटेंस लिखा है और उसके बाद में आया है फुल स्टॉप, ठीक है. तो ये होते हैं हमारे इंपेरेटिव के सेंटेंसेस. तो ये था हमारा पॉजिटिव मेक इट रेडी, मतलब वो जो कुछ भी है उसे रेडी करो. और यहाँ पे जो है डोंट मेक नॉइस मतलब आवाज मत करो, मस्ती मत करो, ठीक है. तो ये होता है हमारा नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस. तो इस तरह से हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो है वो लिखे जाते हैं, ठीक है. आते हैं हमारे नेक्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस जो कि है लास्ट काइंड ऑफ सेंटेंस हमारा एक्सक्लामेटरी. हमारा लास्ट काइंड ऑफ सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, ठीक है. तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस क्या होता है, एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस सम सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग. तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम लोगों को सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो है वो एक्सप्रेस की जाती है. तो वो फीलिंग कौन सी भी हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, आपको बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया है, आपको बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ है. तो ये जो कुछ भी आपके सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग है वो जिस सेंटेंसेस में एक्सप्रेस
एक्सप्रेस किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, ऑल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड विथ एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, तो जैसे हम लोग ने अभी तक देखा कि हमारे असर्टिव जो सेंटेंसेस है वो फुल स्टॉप से एंड होते थे, इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क से एंड होते थे, इंपेरेटिव फुल स्टॉप से एंड होते थे, उसको उसी तरह से हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सक्लेमेशन साइन से एंड होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मार्क है इसे एक्सक्लेमेशन मार्क कहा जाता है, मतलब एक डंडी और इसके नीचे छोटा सा बिंदु। ठीक है, तो ये होता है एक्सक्लेमेशन मार्क जो कि हर एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंड में होता है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस मतलब क्या, तो जिसमें कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो है, चाहे वो आपकी खुशी की हो, दुख की हो, गुस्से की हो या फिर आश्चर्य की हो, वो सारी फीलिंग्स हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक्सप्रेस की जाती है। ठीक है, अभी देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का पैटर्न कैसा होता है और उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो आप ये रेड बॉक्स में देख सकते हो 3 पैटर्न लिखे हैं। 3 पैटर्न में हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वो लिखा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला पैटर्न है उसमें हम लोग व्हाट ये शब्द जो है वो यूज करते हैं, फिर उसके बाद में आता है नाउन फ्रेज, फिर उसके बाद में आता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आता है प्रेडिकेट और उसके बाद में लास्ट में आता है हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क। दूसरा जो पैटर्न है उसमें हाउ लिखेंगे और हाउ के बाद हमारा एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद प्रेडिकेट और उसके बाद में हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। तीसरा जो पैटर्न है उसमें हम लोग लिखेंगे सच और सच के बाद आएगा या तो नाउन फ्रेज या फिर एडजेक्टिव और उसके बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ऐसे 3 पैटर्न में हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस लिखे जा सकते हैं और ये तीनों पैटर्न में हम लोग एग्जांपल्स जो है वो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पहला पैटर्न है उसको फॉलो करके हमारा ये सेंटेंस लिखा गया है। सबसे पहले आया है व्हाट, फिर उसके बाद में नाउन फ्रेज जो है वो लिखा है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि व्हाट अगर यूज करते हैं तो ही हमारे नाउन फ्रेज के साथ अ आता है। यहाँ पे हाउ वाले एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि अ नहीं आया है। ठीक है, जब आप कन्वर्जन देखेंगे उस टाइम ये आइडिया और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपका ये अ वाला। ठीक है, फिलहाल आप इतना ही याद रखिए कि व्हाट के बाद हमारा आता है नाउन फ्रेज जो कि हमने लिखा है अ ब्यूटीफुल, फिर के उसके बाद में अ ब्यूटीफुल प्लेस लिखा है। ठीक है, अ ब्यूटीफुल प्लेस और उसके बाद में हमारा आता है सब्जेक्ट जो कि है इट और उसके बाद जो कुछ भी हमारा प्रेडिक्शन बचा है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे और उसके बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज और लास्ट में यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है हाउ टेरिबल इट लुक्स। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जैसे पहले वाले इसमें थोड़ी खुशी बताई गई है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज और उसी तरह से ये हमारा हाउ टेरिबल इट लुक्स। ठीक है, तो मतलब किसी चीज़ को देख के वो बहुत भयानक लगी होगी तो वो हमारी जो सडन रिएक्शन है वो इस सेंटेंस में दिखाई गई है। तो इसमें हाउ आया है। ठीक है, हाउ के बाद में आ गया हमारा एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब। ठीक है, जो कि है टेरिबल, फिर उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट जो कि है इट, फिर उसके बाद में हमारा प्रेडिक्शन आता है जो है अगर सेंटेंस में तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे और उसके बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, तो इस सेंटेंस में भी एक्सक्लेमेशन मार्क है। ठीक है, फिर उसके बाद में थर्ड जो हमारा पैटर्न है उस थर्ड पैटर्न की मदद से हम लोग एक एग्जाम्पल देख रहे हैं जो कि सच वंडरफुल चाइल्ड। ठीक है, पहले तो सच लिखा, फिर उसके बाद में हमारा नाउन फ्रेज या फिर एडजेक्टिव है वो लिखेंगे वंडरफुल चाइल्ड, वो लिखा और उसके बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इस तरह से 3 पैटर्न में हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि अगर सेंटेंस आपके एग्जाम में आता है तो उस सेंटेंस को कैसे पहचानना है कि वो कौन से काइंड का है वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, मतलब एक सेंटेंस लिखा होगा और उस सेंटेंस को आपको पहचानना होगा कि ये कौन से काइंड का है, तो उसकी प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, अंटिल देन बाय बाय।